चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जो भी लोग नॉरसेट के लिए वेट कर रहे थे, नॉरसेट 11 का नोटिफिकेशन है जो आ गया है, जो कि 24 जुलाई को आया हुआ है। तो एज़ पर इस नोटिफिकेशन के जो प्रीवियस बाकी चीज़ें हैं वो सेम एज है। यहाँ पर जैसे आपको पेमेंट की बात करें हम, तो जो प्रीवियस था वो इस बार भी है, सभी चीज़ें सेम है। नॉरसेट 11 होने वाला है इस बार। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन भी सेम है कि आपका बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, साथ ही साथ आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो। और सेम एज जीएनएम वालों को भी है कि आपने जीएनएम कंप्लीट किया हो, रजिस्ट्रेशन हो आपका, बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। क्लियर। अब यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें तो ओनली 18 to 13 ईयर्स वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज़ पर दैट गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस की तो सेम है, 3000 फीस है जनरल ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को 2400। जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन है उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। अब हम बात करें आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो नॉरसेट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब भी नॉरसेट होता है तो वो एक ही नोटिफिकेशन में सब चीज़ें आपको बता देते हैं। तो सबको पता है 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, स्टेज 1 प्री और फिर होता है मेंस आपका। तो यहाँ पर आपका जो लोग प्री क्वालिफाई करते हैं उनको मेंस देने मिलता है। तो 12 सितंबर को 12 सितंबर को आपका प्री होगा और 30 सितंबर को 30 सितंबर को आपका मेंस होगा। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एम्स की वेबसाइट पे जाएंगे मिल जाएगा। आप लोग जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपके 13 अगस्त तक ही भरे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके फॉर्म भरने के लिए जो डेट दी गई है वो है 24 जुलाई से 13 अगस्त तक की डेट आपको दी गई है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कहा है कि जो भी लोग पहले से गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो उनको एनओसी सबमिट करना होगा, जो कि 18 अगस्त तक ही आपको डेट दी गई है शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ पे डेट आप क्लियरली याद रखिए, क्योंकि लास्ट डेट के भरोसे आप ना बैठें। तो 24 से मतलब कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, वरना फ्राइडे से, जो कि यहाँ पे आपको 13 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं। यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 3 सितंबर को आपको सिटी अपडेट कर दी जाएगी। 9 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आ जाएगा। प्री होगा 12 सितंबर को, जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट एज़ पर आफ्टर दैट आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। इंडिया के हर सिटी में एग्ज़ाम आपका होगा। तो यहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ध्यान से आपको एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। जैसे 30 साल जो एज लिमिट दी गई है, तो 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए वो हो गई। अब यहाँ पे एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 का मिल गया तो 33 तक। अब जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का, तो सीधा 40 साल तक का हो जाएगा। तो जो लोग अप्लाई करने वाले हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। आफ्टर दैट आप लोग है जो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉरसेट में जो लोग स्टेट लेवल पे पहले से काम कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो पूरा एक बार पढ़ लें आप। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी तो लोग ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद करेंगे, आप स्टार्टिंग से ही कर देते हैं। जिनका टारगेट होता है कि उनको एम्स में ही जाना है। तो देखिए प्री में आपको कहा गया है कि प्री में आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे आफ्टर दैट आप इसमें जाएंगे, तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। यहाँ पे कहा गया है कि जिसमें 100 में से 20 क्वेश्चन होंगे आपके किसके, जीके के। फिर आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड भी होगा और 80 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से रिलेट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से बताया गया है, लेकिन स्पेशली जब आप प्री एग्ज़ाम देते हैं, देखिए यहाँ पे प्री में कहा गया है 100 एमसीक्यूज़ आएंगे, जैसे लास्ट टाइम भी आए थे। 20 में आपका जीके और यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड रहेगा और 80 आपके नर्सिंग के रहेंगे। क्लियर। अब जो आपका प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, आफ्टर दैट आप मेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे मेंस में आपको क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको मेंस में कहा गया है कि जब प्री क्वालिफाई करने के बाद तो मेंस में आपको पढ़ना है, और यहाँ पे मेंस में आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सीधा 3 घंटे का टाइम। प्री में 1.5 आवर, मेंस में
3 आवर का टाइम रहेगा आपको। 160 MCQs रहेंगे, 160 मार्क्स के रहेंगे। MCQ बेस्ड यहाँ पे आपका पेपर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ कहा गया है कि पूरे जो 160 क्वेश्चन हैं आपके नर्सिंग से रहेंगे। नर्सिंग का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। 1/3 यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग याद रखते हुए आप लोग एग्ज़ाम में है जो जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। यदि इनकेस टाइप होता है तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के मार्क्स, सेकंड स्टेज के मार्क्स, और एज़ पर इससे भी नहीं होता है तो एज़ पर एज के हिसाब से टाई अप है जो क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बार पूरा है जो देख लेना है। जो भी आपके मन में डाउट रह जाए आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे सीट दी गई है कि टोटल कितने कहाँ के लिए सीट है। तो टोटल मिला के हम बात करें 2218 सीट है। सीट अच्छी है बट यहाँ पे बहुत सारे लोग एज लिमिट को लेके मात खा जाते हैं, तो फिर भी आप लोग तैयार रहिए। जो SC ST OBC हैं प्लस OBC PWBD है तो उनको अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। और यहाँ पे देखिए इस बार एम्स के अलावा एम्स देखिए यहाँ पे अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, भुवनेश्वर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, रायबरेली, न्यू दिल्ली एंड एम्स पटना, ऋषिकेश, रायपुर, विजयपुर, जम्मू कश्मीर में रेवाड़ी। अब यहाँ पे इसके अलावा एम्स के अलावा यहाँ के लिए भी ये देखिए CAP FIMS, JIPMER, ESIC, NITRD, CIP, SJH, डॉक्टर RML, RHPT और KSCH हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे अलग से है जो ऐड किया गया है, जो नॉरसेट के थ्रू ही इनकी भी पोस्टिंग है जो फिलअप होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ के लिए है जो KSCH हॉस्पिटल, यहाँ के लिए इनने ओनली 2 पोस्ट निकाली हैं और 2 पोस्ट हैं यहाँ पे टोटल आपकी। तो यहाँ पे आपको कोई सी भी कैटेगरी वाले यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, सब चीज़ें सेम है, क्वालिफ़िकेशन सेम है आपकी, बट आपको तैयारी बहुत ज़ोर तौर से करनी है क्योंकि एम्स का पेपर धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है। कोई डाउट रह जाए तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं।